हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस स्फेरिकल मिरर कह सकते हैं गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं अच्छे वाले। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पतली छड़ की लंबाई, कोई एक छड़ है उसकी लंबाई f/3 है, उसको मुख्य अक्ष के सहारे अवतल दर्पण के सम्मुख रखा जाता है। सेम इस क्वेश्चन की तरह अवतल मुख्य अक्ष के सहारे रखा जाएगा और जिसकी फोकस दूरी f है। ठीक है, छड़ का प्रतिबिंब वास्तविक व लंबा बनता है। ये कंडीशन है, छड़ का प्रतिबिंब क्या बनता है? उस केस में वास्तविक भी बनता है और लंबा भी बनता है तथा यह छड़ को जस्ट टच करता है, मतलब प्रतिबिंब छड़ को जस्ट टच करता है। तो आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तो एक बार मैं डायग्राम बना लेता हूं जिससे आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी क्वेश्चन क्या है, क्या हमसे पूछ रहा है और क्वेश्चन में गिवन क्या है। अच्छे से ऐसे पढ़ने से कुछ पता ही नहीं चलता है। ठीक है, अब इसमें फोकस वगैरह होगा, बना लीजिए। ठीक है, इस तरीके से फोकस वगैरह बना लिया। हाँ, छड़ की लंबाई जो f/3 है इस बार, और इस बार जो बोल रखा है फोकस दूरी f है, तो इसका मीनिंग है यहाँ से यहाँ की दूरी f है। इस बार गिवन है f, तो फोकस दूरी चर के रूप में ही गिवन है, तो हमें वो वही मान के चलनी पड़ेगी और उसी के पदों में हमें आंसर निकालना पड़ेगा। और दूसरी बात करें, अगर ये f है तो आप खुद देख लीजिए ये कितना होगा फिर 2f। भाई ये f है तो ये कितना हुआ 2f। चलिए, इतना हमें पता है। अब छड़ को रखा गया है मुख्य अक्ष के सहारे और कुछ इस तरीके से ताकि उस छड़ का प्रतिबिंब जो बने वास्तविक बने, छड़ का प्रतिबिंब लंबा बने और छड़ का जो प्रतिबिंब है छड़ को जस्ट टच करे, जस्ट टच करे। ठीक है, तो देखते हैं कि छड़ को कहाँ रखा जाए कि ये तीन कंडीशन वास्तविक, लंबा और उसको जस्ट टच करे, ये तीनों ही संतुष्ट करे। तीनों में से एक ही गलत नहीं हो, तीनों ही संतुष्ट हो। वो जगह कौन सी है, कौन से स्पेस में रखा जाए? सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर रख दूँ किसमें, F और O के P के बीच में, यहाँ पर अगर छड़ को रख दिया जाए तो आप खुद देखेंगे कि वास्तविक ही नहीं बनता। चलो ये वाला सेक्शन तो कैंसिल हो गया, मतलब इसके बीच में छड़ तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि नहीं तो वास्तविक बनेगा ही नहीं। चलो छोड़ो। फिर दूसरा इसमें देखा क्या इस रीजन में, इस क्षेत्र में, यहाँ पर या C से उस तरफ कहीं भी हो सकता है क्या? यहाँ पर ऐसे, तो हमने देखा C के उस तरफ अगर होगा तो वास्तविक जरूर बनेगा, परंतु आप कहें ना छड़ की लंबाई, वो लंबाई जो है लंबा नहीं बन पाएगा। कहने का मतलब ये छोटा बन जाएगा। क्यों छोटा बन जाएगा? आप खुद ही मालूम है। अगर आपने इमेज फॉर्मेशन देखा है तो C से उधर कितने ही मीटर हो, मान लो 50 मीटर तक कोई मान लीजिए एक छड़ है, उस पूरी छड़ जो है वो पूरी की पूरी C और F के बीच में नहीं दिखेगी क्या? क्योंकि C के परे जो भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब C और F के बीच में बनता है। तो C के उस तरफ कितनी लंबा हो छड़, वो सब के सब इतने छोटे से पोर्शन में दिखेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस तरफ जो भी चीज़ है, अगर उस तरफ छड़ की लंबाई है तो उस तरफ पड़ी है छड़, तो जो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इसके अंदर बनेगा, इसके बीच में बनेगा और छोटा बनेगा। तो ये लंबा वाला कंडीशन उस तरफ तो संतुष्ट नहीं होता, तो ये भी गया। अब बच गया है ये वाला पोर्शन। क्या इसमें है क्या? जब इस वाले पोर्शन में रखते हैं C और F के बीच में छड़ को, जब मैं रखता हूं तब आप देखेंगे छड़ को C और F के बीच में, तब प्रतिबिंब बनता है उस तरफ। वास्तविक सही है। लंबा, यस लंबा बनता है। जब उस तरफ जाता है तो लंबा बनता जाता है, मतलब जब इन दोनों के बीच में हुई तो वो अनंत तक जाता है। आपको मालूम है, मतलब F पर हो तब अनंत जाता है। आप कह सकते हो कि बहुत दूर तक जाएगा। जब वो C और F के बीच में अगर छड़ होगी तो उसका प्रतिबिंब बहुत लंबा बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं इस केस में कि इस केस में अगर रखने पर लंबा बनने का चांस है, वास्तविक बनेगा, लंबा भी बनेगा। ठीक है, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब ये जस्ट टच करने वाली कंडीशन वो कैसे अगर रखें, अब हमें देखना है। हाँ, पता तो चल गया इसके बीच में रहना चाहिए, पर कैसे रखें ताकि छड़ का प्रतिबिंब छड़ को जस्ट टच करे। तो हम इसके लिए देखो बनाते हैं एक बार। जैसे मैं इस तरीके से बनाता हूं, ये एक छड़ बनाई मैंने। ठीक है, अब देखिए इसका जो प्रतिबिंब है, देखो C से थोड़ा और आगे अंदर आ गया तो इसका प्रतिबिंब बनेगा इधर। ठीक है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहीं और इधर। ये ऐसे प्रतिबिंब बना
अब आप देखिए ऐसे प्रतिबिंब कभी इसको टच कर रहा है क्या छड़ को? जस्ट टच तो छोड़ो, बीच में गैप ही आ गया। आप खुद देखिए जस्ट टच तब करेगा जब ये कुछ इस तरीके से रहेगा, कुछ इस तरीके से। ये छड़ बनाई हमने। अब देखिए जब यूं है तो आप देखिए सी पर अगर एक सिरा अगर मैं सी पर रख दूं तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? सी पर ही बनेगा इसका प्रतिबिंब। और ये वाला का प्रतिबिंब, ये वाले सिरे का प्रतिबिंब कहां बनेगा? उस तरफ। तो कुछ छड़ का प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, तो अब आप देखिए इस तरीके से प्रतिबिंब बना। देखो प्रतिबिंब जो है अगर सी पर जस्ट रखा गया तो एकदम टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? प्रतिबिंब जो है ऑब्जेक्ट को, वस्तु को टच कर रहा है ना। तो ये वाली कंडीशन है। इसका मीनिंग हम छड़ को इस तरफ से रखना पड़ेगा ताकि वो सी और एफ के बीच में हो और छड़ का जो एक सिरा है वो सी पर पड़ा रहे, तभी उसका जो प्रतिबिंब बनेगा लंबा वास्तविक, और एक सिरा टच करेगा उसको, जस्ट टच करेगा, और दूसरा सिरा इस तरीके से आगे रहेगा। तो ये आप समझ चुके हैं इस चीज को। और यहाँ छड़ की जो लंबाई है वो f/3 है, ये भी हमने दर्शा दी यहाँ पर। ये है कहानी, क्या गिवन है क्वेश्चन। अब हमको निकालना क्या है इसके बारे में थोड़ा देखें। हमें निकालना है आवर्धन ज्ञात कीजिए। देखो इस केस में आवर्धन का मतलब है छड़ की लंबाई से, ठीक है कि नहीं? तो हमें यहाँ पर एक्चुअल में ये निकालना है कि प्रतिबिंब की लंबाई और छड़ जो बिंब की लंबाई दोनों का अनुपात। तो प्रतिबिंब देखो बिंब की लंबाई दे रखी है कितनी है? f/3। तो हमें प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है और उन दोनों का फिर अनुपात निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? आवर्धन मिल जाएगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले हमें प्रतिबिंब की लंबाई पर ध्यान देना है। और प्रतिबिंब की लंबाई निकालने के लिए छड़ का लंबाई निकालनी है, तो छड़ के प्रतिबिंब की लंबाई, तो उसके दो सिरे निकालने पड़ेंगे। एक प्रतिबिंब का सिरा तो मिल गया, देखो इस वाले का सिरे का प्रतिबिंब मिल गया यहाँ पर, ठीक है। अब इस वाले का भी निकाल देते हैं, और जहाँ हम निकाल देंगे उनके बीच का जो दूरी है वो उसके प्रतिबिंब की दूरी, फिर कह सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई हो गई। एक का तो मिल गया, जैसे मैंने कहा ना, ये ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए का तो ए' यहाँ पर ही मिल गया। अब बी का कहाँ बनेगा? तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें करेंगे, ठीक है। तो बी का कहाँ बनेगा? तो इसलिए बी को आप एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, एक बिंब मान लीजिए, और बी को बिंब मानते हुए हम काम स्टार्ट करते हैं। तो फोकस दूरी दे रखी है एफ के रूप में, और हम हमें निकालना है क्या? बी का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब बी के लिए वी का मान, बी पॉइंट के लिए वी का मान। तो यू कितना है बी के लिए? बी के लिए यू कितना है? तो बी ध्रुव से कितना दूर है? तो आप खुद देखिए बी ध्रुव से कितना दूर है, ये पूरा कितना है? 2f। अगर इस 2f के अंदर से आप f/3 माइनस कर दो तो कौन सी दूरी बच जाएगी? ये वाली दूरी बच जाएगी। और ये वाली दूरी का मतलब क्या है? ध्रुव से बी के बीच की दूरी, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की स्थिति, सॉरी बिंब की स्थिति, बी की स्थिति। और हमें यही तो निकालना है, यू क्या है? जिसका भी आपको प्रतिबिंब बनाना है उसकी ध्रुव से कितनी दूरी है उस वस्तु की, बी से ध्रुव की कितनी दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक। और हम वो कैसे भी निकाले, हमें वो मिल जानी चाहिए बस ये दूरी। तो 2f के अंदर से f/3 माइनस कर दो, और माइनस का चिन्ह मैं पहले से लगा देता हूं क्योंकि मालूम है u किस क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का चिन्ह पहले से ले लिया। फिर क्या होगा देखिए, 2f माइनस f/3, ठीक है। माइनस का चिन्ह मैंने पहले ही काम में ले लिया। 2f एलसीएम ले लीजिए आप इसमें, 3 एलसीएम आ जाएगा, 6f माइनस f, 5f/3, 5f/3। ये u की वैल्यू आ गई, इसके लिए u मिल गया। अब हम दर्पण सूत्र लगा देंगे और दर्पण सूत्र लगाकर इसको कर देंगे। दर्पण सूत्र 1/f इज 1/v प्लस 1/u। f कितना है? फोकस दूरी f के रूप में ही दे रखी है, तो अब की बार चिन्ह के साथ, क्योंकि दे रखा है इसलिए चिन्ह के साथ, इज 1/v। v निकालना है माइनस, क्योंकि v u माइनस का है, कितना है? 5f, u है 5f, ये u की जगह रखा 5f/3 करेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। ये हमने u का मान रख दिया। अब v का मान निकालना, तो इसको ले आइए इधर, तो ये, और ये ऑलरेडी माइनस का है, 3 - 5, तो v इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया? -2,
व्युत्क्रम कर दिया मैंने डायरेक्ट पहले ही, तो ये उल्टा 5f और नीचे क्या है -2, वो माइनस कहीं पर भी लिख दिया मैंने आगे। तो ये देखिए 5/2f अपन को मिला है, ठीक है, 5/2f। क्या कहता है 5/2f? 5/2 का मतलब 2.5, ढाई f। तो देख लीजिए इसका मतलब है कि b का जो प्रतिबिंब बना b डैश, वो 2.5f दूर है ध्रुव से, किधर? माइनस साइन इस तरफ, तो इस तरफ 2.5f, 2f इधर, तो इसका मतलब इधर बनेगा। ऑब्वियस ही बात, इधर ही बनना था, इसका मतलब हमें पता है कि हाँ अपना आंसर थोड़ा ठीक है, इधर बना है, इधर बनना था, और सी से भी उधर बनना था, उधर बना, 2.5f हमें मिल रहा है। तो ये मैं यहाँ पर बना देता हूँ, 2.5f मतलब यहाँ पर कहीं मिला है, और इस तरीके से मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। थोड़ा और बड़ा ऐसे क्यों बना ये आपको मालूम है, क्योंकि प्रतिबिंब थोड़ा सा यूं ही बनेगा, क्योंकि उसकी थिकनेस धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जो इधर होगा उसकी थिकनेस बढ़ी रहेगी। तो ये हो गया, जैसे प्रतिबिंब बिंब है वैसे प्रतिबिंब बना दिया। ये है बी डैश, ये देखिए, समझ गए होंगे आप, ये इस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा। अब आपको ये दिखाना है अपन को, हाँ अब हमें रॉड की प्रतिबिंब की लेंथ निकालनी, लंबाई निकालनी, तो हमें ये निकालनी है दोनों सिरों के बीच की दूरी। ये फिर कैसे निकाला जाए, इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे अपन? तो हमारे ये लंबाई कितनी है अभी, सॉरी ये लंबाई क्या, v का मतलब होता है कहाँ से दूरी, ध्रुव से दूरी, v का मतलब है ध्रुव से दूरी, ठीक है। तो ध्रुव से दूरी इसमें क्या हो जाएगी, यहां से ये दूरी कितनी है, ध्रुव तक दूरी कितनी है, ये रही 5f/2, 5 बाई 2, ये देखो, ये यहां से यहां तक दूरी, ये हमें गिवन है। अब मुझे ये वाली लंबाई निकालनी है, इस छड़ के प्रतिबिंब की लंबाई, ये प्रतिबिंब की लंबाई ये है। तो आप देखिए इतनी लंबाई में से ये लंबाई माइनस कर दे, खुद देख लीजिए, इतनी लंबाई में से ये वाली माइनस कर दे तो कितनी, कौन सी लंबाई बचेगी, यही बचेगी। तो ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई ये देखो 5f/2, और ये लंबाई कितनी है 2f। तो 5f - 2 में से 2f माइनस कर देंगे तो क्या बची, छड़ के प्रतिबिंब की लंबाई। तो हम कहेंगे रॉड के प्रतिबिंब की लंबाई, रॉड के प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है 5f/2 - 2f। एलसीएम ले लीजिए, या फिर आप खुद देख लीजिए, 2.5f में से 2f चले गए, आधा f रहा, ऐसे ही कर लें बोले आप, नहीं तो ये तो है ही है मेथड, f/2, ठीक है। ये रॉड के प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब ये f/2 है, ये जो लंबाई है वो f/2 है प्रतिबिंब की लंबाई। और हमें ज्ञात करना है आवर्धन, आवर्धन के अंदर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटा बिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है f/2 बटा बिंब की लंबाई, बिंब की लंबाई देख लीजिए ये भी कितनी है f/3, f से f कैंसिल, 3 गया ऊपर, 2 आया नीचे, 3/2 बच गया, और 3/2 का मतलब होता है 1.5। तो इसका मतलब है छड़ की लंबाई जो है 1.5 गुनी है बिंब की लंबाई से, छड़ के प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो छड़ की लंबाई से 1.5 गुनी है, 3/2। तो इस तरीके से हमने ये इस तरीके से आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये किसी उत्तल दर्पण से बनी प्रतिबिंब की स्थिति 30 सेकंड में 25/3 मीटर से 50/7 मीटर हो जाती है। उत्तल दर्पण के लिए जो प्रतिबिंब है 30 सेकंड में, मतलब 30 सेकंड से पहले 25/3 मीटर पर था, मतलब कहाँ से, ध्रुव से। 25/3 ये प्रतिबिंब की स्थिति है, पहले 30 सेकंड पहले प्रतिबिंब की स्थिति ये थी 25/3 मीटर, फिर 30 सेकंड बाद में 50/7 मीटर हो गई। दर्पण की वक्रता त्रिज्या वगैरह सब दे रखी है। तो आपको वस्तु की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दर्शानी है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या 20 मीटर है, ओके। देखते हैं कैसे निकालें इसको। इसके लिए वैसे डायग्राम की जरूरत तो नहीं है, पर अपन तो भी एक बार डायग्राम बना लेते हैं, बिना डायग्राम इसको बनाया किया जा सकता है।
देखिए सबसे पहली बात तो इसको करना कैसे, पहली बात कैसे वस्तु की चाल। तो ज़्यादातर क्या करते हैं बच्चे कि भाई प्रतिबिंब यहाँ था, थोड़ी देर बाद में यहाँ आ गया, तो 30 सेकंड में यहाँ से यहाँ आया, तो ये कितना दूरी आया 30 सेकंड में, वो माइनस करके निकाल देंगे और 30 का भाग लगा देंगे, तो 1 सेकंड में कितना चला वो मिल जाएगा। तो ये ऐसे करोगे तो न तो ये प्रतिबिंब की चाल आई है और न ही ये बिंब की चाल है। चलो बिंब की चाल तो है ही नहीं, ये दिख रहा है क्योंकि ये प्रतिबिंब आया हुआ है। अब मैंने जैसे बोला ये प्रतिबिंब की भी चाल नहीं है, ये क्यों? देखिए प्रतिबिंब की जो चाल हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते 30 सेकंड के अंदर। क्यों? कि प्रतिबिंब की चाल जो है पर सेकंड चेंज होती रहती है। जैसे हम जब बाइक चलाते हैं, आप खुद ही देखिए एक्सेलरेट होती रहती है बाइक। अगर हम बाइक चलाते हैं और हम एक्सेलेटर घुमा रहे होते हैं, तो जब एक्सेलेटर हम घुमा रहे होते हैं उस ड्यूरेशन के अंदर, मान लीजिए 30 सेकंड तक आपने एक्सेलेटर घुमाया, तब उस 30 सेकंड में आपकी चाल कांस्टेंट नहीं रही, आप किसी नियत चाल से नहीं चल रहे, आपकी चाल बढ़ रही है। सही बात है ना? तो वैसे यहाँ पर भी है कि जो अगर ये जो प्रतिबिंब का जो बनना होता है, ये बिंब की स्पीड पर तो निर्भर करता ही है, बिंब कितनी स्पीड से बन रहा है इससे तो हिसाब से प्रतिबिंब बनेगा ही बनेगा। साथ में ये निर्भर करता है बिंब की स्थिति पर, बिंब किस समय कहाँ पर है, बिंब जिस जगह पर है, बिंब की स्थिति के हिसाब से वो उस हिसाब से आगे बढ़ता रहता है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जो बिंब के हिसाब से बनता है उसकी स्थिति पर निर्भर करता है, वो है कहाँ पर, इस हिसाब से बिंब प्रतिबिंब बनता है बिंब का। तो इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई फिक्स नहीं रह सकती, प्रतिबिंब की जो इस चाल जो है वो फिक्स नहीं रह सकती। तो प्रतिबिंब की चाल अगर मान लो निकालनी है तो हर एक सेकंड के लिए निकालते हैं, किसी ड्यूरेशन के लिए नहीं निकालते। हाँ, अगर क्वेश्चन ने पूछ लिया इतने ड्यूरेशन के अंदर उसकी औसत चाल निकालिए, तो हम निकाल सकते हैं, औसत चाल निकाल सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये हम काम कर लेंगे। तो ये तो चलो प्रतिबिंब की ये तो स्थितियाँ दे रखी है, तो हमें निकालना है बिंब की चाल। तो बिंब की चाल निकालने के कैसे करेंगे, हम ये देखेंगे। हाँ, बिंब की चाल कांस्टेंट हो सकती है, बिंब मतलब वस्तु, वस्तु की चाल हमेशा कांस्टेंट रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर वस्तु की चाल पूछिए, उसकी चाल हम इजीली निकाल सकते हैं। पर मुझे ये पता होना चाहिए कि 30 सेकंड में प्रतिबिंब कितना चला, मुझे ये मत बताओ 30 सेकंड के अंदर वस्तु कितनी चली। ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब है जब प्रतिबिंब ये यहाँ बना, तब मैं कैलकुलेट करके निकालूंगा उस समय वस्तु कहाँ थी। जब प्रतिबिंब 30 सेकंड बाद में यहाँ बना, तब वस्तु कहाँ थी। दोनों के लिए u का मान निकालेंगे। अब दोनों के लिए u का मान निकल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा वस्तु 30 सेकंड में कितनी चली, बस फिर चाल आ जाएगी। तो इसलिए आपको मालूम पड़ गया हमें करने क्या वाले हैं। हम ये करने वाले हैं कि इन दोनों कंडीशन में वस्तु कहाँ पर थी, जब वो यहाँ पर बना था प्रतिबिंब तब कहाँ पर थी, और जब प्रतिबिंब वहाँ पर बना था तब कहाँ पर थी वस्तु। ठीक है, वस्तु हमेशा यहीं पर रहती है, इस तरफ आगे कहीं पर। और प्रतिबिंब देखिए बना है पहले 25/3 मीटर, मतलब ध्रुव से बना है 25/3 मीटर। ये यहाँ से ध्रुव से 25/3 मीटर। ठीक है, इसको मैं ए दे देता हूँ, ए पॉइंट। ठीक, और कुछ देर क्या 30 सेकंड के बाद में ये इसकी जो दूरी रह गई वो ध्रुव से कितनी रह गई थी, 50/7 मीटर। ये कुछ इस तरीके, इसको मैं बी पॉइंट देता हूँ। 30 सेकंड में वो ए प्रतिबिंब जो है पहले ए पर था, 30 सेकंड बाद में बी पर आ गया। अब हम ये देखने वाले हैं कि जब ए पर प्रतिबिंब बना था उस समय वस्तु कहाँ थी, और जब बी पर प्रतिबिंब बना था उस समय वस्तु कहाँ थी। तो इस बार हमें प्रतिबिंब के बारे में जानकारी है, मतलब वी पता है और हमें यू निकालना है। तो पहले ए के लिए निकालेंगे, फॉर ए के लिए। तो v का मान क्या है इसके लिए, v का मान हो गया 25/3। अब आप देख लीजिए 25/3 का मान धनात्मक ही होगा, क्योंकि देखिए इस तरफ है धनात्मक, ऑब्वियस सी बात है धनात्मक होगा। अब दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है, फोकस दूरी दे रखी है। वक्रता त्रिज्या 20 है तो फोकस दूरी f, फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 10, और वो भी देखिए क्या होगी, धनात्मक या ऋणात्मक, आप ये भी कंसिडर कर लें, वो भी धनात्मक। इस केस में जो वक्रता त्रिज्या और जो फोकस होता है वो सब इस तरफ होते हैं, वो भी दोनों धनात्मक। अब हमें u निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे वक्रता क्या नाम है, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f
एफ का मान कितना है यहाँ पर 10, 1/v, v का मान है 25/3, 25/3 प्लस 1/u, ठीक है। अब 1/u बराबर, इसको भेज दीजिए उधर, 1/10 तो धनात्मक है, जब उधर गया तो ये 3/25 हो गया ऋणात्मक। एलसीएम ले लीजिए 50, तो u बराबर क्या हो गया, a के लिए u हो गया 50 मीटर, a के लिए, ठीक है। आप कह सकते हैं ये a के लिए, तो u 50 मीटर है, ये -1 हो गया, -50, सॉरी -50, क्योंकि क्या बना -1/50, व्युत्क्रम किया तो फिर -50, और इसका मीनिंग कहाँ पर है, ये इसका मीनिंग है -50 यहाँ पर है कहीं, ए वाला जो पॉइंट जब था तब यहाँ पर था बिंब, और यहाँ से इसकी दूरी जो है वो 50 मीटर है, ये हमको मिल गया। अब हम निकालेंगे बी के लिए, बी के लिए जब बी प्रतिबिंब यहाँ पर था, ये प्रतिबिंब जब यहाँ पर बना तब बिंब कहाँ था, तब वस्तु कहाँ थी, तो इसके लिए v जो है वो कितना है 50/7 मीटर। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इजिकल्स टू 1/v प्लस 1/u, फिर से इसमें मान रखेंगे 1/10, v का मान कितना है 50/7, v नीचे से देखेंगे 50/7 प्लस 1/u, तो 1/u बराबर क्या हो गया 1/10, ये गया इधर 7/50, एलसीएम लिया गया 50, 5 - 7, ठीक है। तो 1/u बराबर कितना हो गया -2/50, तो 1/u इजिकल्स टू माइनस का u ही निकाल दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि ये हो गया 1/25, 1/25 का व्युत्क्रम कर देंगे तो u बराबर क्या हो गया -25 मीटर। तो इसका मीनिंग है जो b का जो प्रतिबिंब बना है, नहीं सब b जब प्रतिबिंब बना था उस समय बिंब कहाँ पर था 25 मीटर पर था, ध्रुव से, ये सारी दूरियां ध्रुव से, क्योंकि u वगैरह सब क्या है ध्रुव से, सारी चीजें ध्रुव से। अब इसमें देखेंगे कि अब बिंब कितना चला, यही 30 सेकंड की कहानी है भाई, ये यहाँ से यहाँ आया बी तक, प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ बना, ये 30 सेकंड में हुआ, तो फिर ये यहाँ से यहाँ भी, ये भी 30 सेकंड में होगा, जब बिंब होता है जहाँ पर उस समय प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर प्रतिबिंब बना तो उसका मतलब ये यहाँ पर था, और यहाँ पर प्रतिबिंब बना तो उसका मतलब ये यहाँ पर था, तो ये भी 30 सेकंड का काम है, ये भी 30 सेकंड का काम है, इस बात का ध्यान रखें, दोनों ही 30-30 सेकंड है। अब देखिए, तो 30 सेकंड के अंदर वस्तु कितनी चली, हम लिखेंगे इसमें 30 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा 30 सेकंड में तय दूरी, तो आप खुद ही देखिए वस्तु 30 सेकंड में कितना चलती है, इतना चलती है, और ये मान कितना है 50 में से 25 माइनस कर दो, वस्तु 30 सेकंड में इतना चली यहां से यहां, तो 30 सेकंड में इतना चली, ये लंबाई कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक 50 में से 25 माइनस, ये 25 हुआ, तो कितना चली 25 मीटर। तो वस्तु 30 सेकंड में 25 मीटर चली, तो वस्तु 1 सेकंड में कितनी चलेगी, वो स्पीड हो जाएगी अपने आप, वही तो चाल है, पर सेकंड दूरी तय दूरी है ना, पर घंटा दूरी तय, वही तो चाल है। तो 1 सेकंड में, या फिर वस्तु की चाल डायरेक्ट लिखता हूं मैं, वस्तु की चाल, तो 25/30, या फिर दूरी बटा समय कर दिया, चाल आ गया, दूरी बटा समय, दूरी 25 मीटर, और ये जो दूरी कितने टाइम में हुई 30 सेकंड में हुई, तो 25/3 मीटर प्रति सेकंड, ये आपके मीटर प्रति सेकंड में मिला है, परंतु प्रश्न ने हमसे किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने को कहा है, तो आपको मालूम है मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना बड़ा ही आसान है, 18/5 से गुणा कर दीजिए, 18/5 से गुणा करते ये अपने किलोमीटर प्रति घंटा में बदल चुका है। 6 से काटिए, 6 × 18, ये नीचे 5 × 5 25 हो गया, और 25 से 25 कैंसिल, तो क्या बचा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये अपन को मिल गई वस्तु की चाल, कि वस्तु कितने चाल से चल रही थी जब ये प्रतिबिंब की स्थितियाँ यहाँ से यहाँ हो गई थी। तो इस तरीके से मैं वस्तु की चाल निकालते हैं।
ठीक है, तो आज हमने कुछ और इससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन किए, गोली दर्पण से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।